हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए एफ एक्स जो दिया हुआ है ए प्लस बी एक्स, जब एक्स का मान एक से कम है। उसके बाद 4, यह एफ एक्स का मान होगा जब एक्स बराबर 1 होगा। उसके बाद बी माइनस एक्स, इसका प्रयोग तब करेंगे जब एक्स का मान 1 से अधिक होगा। और यदि लिमिट एक्स टेंस टू एक एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 1 हो, तो ए व बी में संभव मान क्या होंगे, अर्थात ए व बी के संभव मान क्या होंगे। तो यहाँ पर हमें ए और बी के मान निकालना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि सीमा का अस्तित्व कब होता है। ठीक है, तो देखो समझ लेते हैं इस बात को। हम लिख भी लेते हैं कि x बराबर 1 पर, x बराबर a पर कोई भी फलन हो सकता है एफ एक्स, कोई भी फलन हो x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स की सीमा का अस्तित्व होगा, सीमा का अस्तित्व होगा अस्तित्व होगा यदि, देखिए यदि दाई सीमा बराबर बाई सीमा हो। तो दाई सीमा को हम कैसा लिखते हैं? दाई सीमा को हम लिखते हैं, अगर बिंदु ए पर निकाल रहे हैं तो ये होता है ए प्लस जीरो, अर्थात कहते हैं दाई सीमा। और एफ ऑफ ये होता है ए माइनस जीरो, इसे कहते हैं बाई सीमा। और दाई सीमा और बाई सीमा को हम देखो सीमा के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वह भी हमें आना चाहिए। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट, ये हो जाता है एच टेंस टू जीरो, और ये बनता है एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर, इसे लिख सकते हैं हम लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये होता है एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ये दोनों बराबर होते हैं, और यदि ये दोनों मान बराबर होते हैं तो हम ये कहते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि देखो यदि दाई सीमा और बाई सीमा बराबर होते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं इसी के बाद बराबर लगा देता हूँ, देखो वहां पर जगह थोड़ी सी कम है, तो बराबर हम इसे लिख सकते हैं लिमिट, और देखिए एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। तो आप इस बात को समझिएगा कि यदि x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होती है तो फिर हम इसको लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x के बराबर लिख सकते हैं। तो हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब सबसे पहले देखिए हमें जो फलन दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो फलन में क्या दिया हुआ है, देखो यह है हमारा एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर, यहाँ पर जो मान दिए गए उन्हें लिख लेते हैं हम। पहला मान है हमारे पास a प्लस बी एक्स, और ये हो जाएगा जब x का मान 1 से कम है। उसके बाद 4 जब x बराबर 1 है। उसके बाद लिखा गया है b माइनस ए एक्स, और इसका प्रयोग कब करेंगे? जब x का मान 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो ये तो हमें फलन दिया गया है, हम चाहें तो इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। और उसके बाद हमें और भी बातें दी गई है, देखो लिखा गया है लिमिट x टेंस टू एक एफ एक्स बराबर एफ ऑफ है, तो हम इसको भी लिखेंगे यहाँ पर। देखिए तो हम लिख लेते हैं पुनः पुनः देखो हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स किसके बराबर है? एफ ऑफ 1 के बराबर है। समझिएगा इस बात को, यही दिया गया है हमें। देखो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 1। तो अब देखिए अगर ये मान दिया गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि दाईं सीमा और बाईं सीमा भी बराबर होगी। तो हम इसी के बराबर क्या लिख लेंगे? देखो अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि लिमिट h टेंस टू जीरो, ये क्या बन जाएगा? अगर मैं x बराबर 1 पर दाईं सीमा लिखूं तो क्या बनेगा? 1 प्लस एच, और ये बराबर किसके होगा? लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये बनेगा एफ ऑफ 1 माइनस एच, और ये दोनों ही किसके बराबर है? ये दोनों ही बराबर है एफ ऑफ 1 के बराबर है। तो यह बात मैंने आपको मुख्य उदाहरण में सिखा दी थी कि दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होती है तभी सीमा का अस्तित्व होता है। तो चलिए अब हम मान रख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, और देखो एफ ऑफ 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच का अर्थ हुआ कि 1 से अधिक है। तो 1 से अधिक के लिए हमें कौन सा फलन प्रयोग में लाना है, ये देख लेते हैं हम। 1 से अधिक के लिए आपको इस फलन का प्रयोग करना है, अर्थात b माइनस एक्स का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो हम इसे लिख लेंगे b माइनस ए, और x की जगह पर कितना लिखेंगे? 1 प्लस एच।
ये लिख दिया हमने। उसके बाद फिर होगा बराबर लिमिट, यह h टेंस टू 0। अब एक माइनस एच का अर्थ होगा एक से कम, तो एक से कम के लिए मान देख लेते हैं। एक से कम के लिए मान हमारा ये है a प्लस बी एक्स, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं इसको a प्लस बी, और x की जगह पर कितना आ जाएगा, एक माइनस एच आ जाएगा। फिर एफ ऑफ वन, देखो एफ ऑफ वन पर मान कितना दिया है फलन का, एफ ऑफ वन, अर्थात एक्स बराबर एक पर फलन का मान दिया हुआ है 4, तो हम यहाँ पर इसके बराबर क्या लिख लेंगे, इसके बराबर लिख लेंगे 4। अब देखिए यहाँ पर एच का मान हम 0 रख लेते हैं और इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, देखो जैसे हम एच का मान 0 लिखेंगे क्या मिल जाएगा, ये होगा b माइनस का a, और ये बनेगा 1 + 0 बराबर, यहाँ पर भी h का मान 0 रख लेंगे, तो ये होगा a प्लस बी, और ये होगा 1 माइनस, और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और बराबर कितना है, बराबर आया हमारे पास 4। तो इसको हल कर लेते हैं, तो ये होगा b माइनस ए बराबर, ये बन जाएगा a प्लस बी, और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे, 4 के बराबर होंगे। तो देखो अब हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं अतः अतः b माइनस ए किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं, और ए प्लस बी ये भी किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, तो इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। और समीकरण 1 और 2 को अब हम हल कर सकते हैं, तो देखो हल करते हैं इसको, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिख लेते हैं हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ ही लेते हैं हम, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 2 हमने 1 और 2 को जोड़ लिया। देखो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देख लेते हैं। जोड़ने पर हमें मिलेगा सबसे पहले b माइनस ए प्लस ए प्लस बी, इसे लिख लेते हैं हम, तो b माइनस ए और फिर हो जाएगा a प्लस बी, और बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4। तो देखो a से a तो कट जाएगा, कितना मिलेगा यहाँ पर हमें, यहाँ पर मिलेगा 2b, और 4 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना आ गया, अगर 2 का भाग लगाएंगे तो a का मान हमें a का नहीं बच्चों b का मान है ना, क्योंकि b का मान है यहाँ पर, a तो कट गया था। इसको सही लिख लेते हैं, देखो इसको नहीं, ये यहाँ से ठीक है, इसे भी एक बार और लिख लेते हैं। देखो अब क्या मिलेगा हमें, मैं समझा भी देता हूँ, a से a कट गया था, तो b और b कितना हुआ 2b। अब क्या करेंगे हम, 2 का भाग लगा देंगे, तो b का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, b का मान हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये जो b का मान 4 है, ये आप समीकरण 1 में रख के a का मान भी निकाल सकते हो। तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर, मान रखने पर, तो देखो b का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी b माइनस ए बराबर 4, तो b का मान कितना आया हमारे पास 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4 माइनस का a, और बराबर कितना हुआ 4। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, देखो a को इधर ले जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4, अर्थात कितना प्राप्त हुआ हमें 0। तो a का मान हमें मिल चुका है 0, तो a का मान तो 0 आया और b का मान 4 आया, यहाँ पर हम हमारा उत्तर दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः अतः a बराबर 0 और b बराबर कितना आया 4, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।